ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जी गजनफर अली साहब, ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही है इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि DGISPR ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2021 में फितनातुल ख्वारिज की जो है वो कमर तोड़ दी गई थी और वो फरार हो रहे थे। तो इस वक्त जो है वो उस फैसले के तनाजुर में किस की बातचीत के जरिए उनको दोबारा आबाद किया गया? असले वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन किया वो और यहाँ से हमारी यही तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था वो ये है कि हमारी नेशनल पॉलिसीज में भी कंटिन्यूटी नजर नहीं आती। एक दिन हम चीज को परसू कर रहे होते हैं, दूसरे दिन हुकूमतें चेंज होती हैं। तो इससे पहले आपको याद है, अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी था जो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी मेजर आमिर की सरबराही में और लोगों की सरबराही में एक टीम बनाई गई थी जो इन दहशतगर्दों से TTP के उन लोगों से बात कर रही थी। और उस आज के सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब ने अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा था उनके बैतुल्ला मसूद के बारे में, जिसके वर्ड्स में नहीं रिपीट करना चाहता। तो बात यह है कि यही इसी तरह आपने जिक्र किया, जो आपने रेफरेंस दिया, वो भी इसी तरह के रेफरेंस है कि हमने कुछ लोगों को लाके आबाद करने की कोशिश की। हुआ क्या कि सवात की तहसील जो मट्टा थी वहां पे जो लोग आए थे उन्होंने आके फिर वही कार्रवाइयां शुरू कर दी, जो कार्रवाइयां जिन कार्रवाइयों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके सवात में अमन लेके आए थे। तो वाकई आप जो बात कह रहे हैं वो तो चीजें ठीक है, यहाँ से खात्मा हुआ था, लेकिन उनको लाके जो एक जो आपने एक अपना फराख दिली का मुजाहरा करके चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो दहशतगर्द वो दहशतगर्द जो गन उठा लेता है और उसके लिए लोगों की जान की कोई वक़्त नहीं रहती, वो कभी नेकी के काम करने नहीं कर सकता। उसको आप इस तरह जो है राय रास्त पे नहीं ला सकते, ना बातचीत के जरिए आएगा, ना किसी चोर डाकू से बातचीत हो सकती है। उनके खिलाफ तो ऑपरेशन हो सकते हैं, या ये है कि फिर वो इन बल वेपन सरेंडर करें, जैसा पाकिस्तान की तारीख में मौजूद है कि बलूचिस्तान में भुट्टो के जमाने में जब इंसर्जेंसी हो रही थी 1973 में, जब अकबर मुफ्ती वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था एट द एंड, शमालोंग ऑपरेशन। और वहाँ पे जितने वहाँ पे उनके वो लीडर थे, उनके जो लड़ रहे थे, जो उनके जिसमें अली गुल ठिंगियानी था और खैर बख्तमरी और उसके साथ गुलाम रसूल जिंगी, जो लोग वो उन सारों ने वेपन कोहलू के अंदर भुट्टो साहब गए थे और वेपन सरेंडर किए थे। फिर उनको मेन धारे में शाल के वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनका आगाज किया गया था। तो या तो इस तरह का काम हो, अगर इस तरह वो काम नहीं करते तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन क्या बनती है हुकूमत के खिलाफ? ये उसके खिलाफ फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो आपको कंटिन्यूसली प्रोएक्टिव और फोर्सफुल ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर किए गए, और उसमें बहुत सारे लोग जो पकड़े भी गए। और फिर उन इलाकों में जहाँ पे ये शोरश जारी है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो उन दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए फिजिकल ऑपरेशन जो है, जिसमें अपना लोकेट एंड सर्च होता है, जिसमें कॉर्डन एंड सर्च होता है, और जिसके अंदर अपना स्पेसिफिक टारगेट्स पे ऑपरेशन किए जाते हैं। उनके अंदर आप ग्राउंड एसेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, आपको एयर एसेट्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। और ये हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक तरह से अमन आ गया था। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे किया कि अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर इसी इंटेंशन से हथियार छोड़ के गए थे कि ये हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगेंगे, तालिबान की हुकूमत आएगी, उन तमाम लोगों को रिलीज कर देगी जिनको अब अमेरिका ने पकड़ के अंदर किया था। ये हथियार उनके हवाले किए जाएंगे और इनको फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम बड़ा मुख्तसर है मेरे पास। तो ये एक दो बातें हैं, क्योंकि क्या सिर्फ ये बानी PTI की ईमा पर हुआ था या फिर उनकी मर्जी से हुआ था? उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब थे, क्या उनकी मर्जी या एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो है वो TTP की वापसी मुमकिन थी? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ अदारों की इन्वॉल्वमेंट के या अदारों की मर्जी के बगैर या उनकी नोट दिए बगैर इस किस्म का काम हो सकता है, क्योंकि उन ग्रुपों से जिन्होंने कांटेक्ट किया होगा या उन लोगों से जिन्होंने कांटेक्ट किया होगा, जैसे हक्कानी नेटवर्क, एक दफ़ा अगर आपको याद है कि पाकिस्तान के जब अफगान जंग लगी हुई थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहा था, तो वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहे थे वो हमारी हुकूमत से इन कांटेक्ट में थे ना। यहाँ आते थे, इस्लामाबाद आते थे, वहाँ से वो बोरों में डॉलर लेके जाया करते थे और फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और पाकिस्तान ने
उन तमाम तंजीमों को जो लड़ रही थी उनको कर्टेल करके कम से कम 8 के 9 ग्रुप में तकसीम किया था। तो ये तो हो नहीं सकता कि जो उनको बगैर किसी तरह मैसेज जो है वो कन्वे हुआ ना, बगैर कन्वे हुए बगैर वो आएंगे, और मैसेज किस तरह कन्वे हो सकता है? उसके अंदर फिर आप देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो वो साफ जाहिर है जो हैंडलर्स होते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। तो उसके अंदर एक पूरा सिस्टम था जो काम करता है, तभी इस किस्म की चीजें पॉसिबल होती हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिर में बता दीजिएगा सर कि पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर जो है वो अमेरिका इल्जामात भी लगा रहा है, पाबंदियां भी लगा रहा है, तो क्या ये चीन और पाकिस्तान की जो दिफाई शराकतदारी है, क्या उसको वो अमेरिका की जो है वो नज़रों में खटक रही है, यह मामला कुछ और दिखाई देता है आपको? अमेरिका की नजरों में तो पाकिस्तान खटक रहा है, क्योंकि हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए और इसमें एक वन लाइनर चीज याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री एंड द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और अमेरिका ने हमेशा शोर मचाया। आपने आपकी नजर से गुजरा होगा कि वेस्टर्न प्रेस में कितना आया कि जी पाकिस्तान के हथियार जो है वो दहशतगर्दों के हाथ लग जाएंगे, जैसे वो न्यूक्लियर हथियार नहीं, कोई मूंगफली के दाने हैं जो रेडियो पे पड़े और दहशतगर्द आएंगे और उठा के ले जाएंगे। दूसरा, आपने जो चीन की शराकतदारी का कहा और चीन के खिलाफ जो अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसी है, जो इंडिया को जो पेट्रोनेज दे रहे हैं चीन के खिलाफ खड़े करने के लिए, और उसके ऊपर जो अमेरिका को के साथ वो खड़े हुए, उसका भी एलिमेंट शामिल है और बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, अमेरिका एक ग्लोबल पावर तो है, उसके ग्लोबल अजाइम है। पाकिस्तान के अजाइम जो है वो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान का मिसाइल कंट्रोल रीजन इसी चीज पे बेस करता है। वो कोई जाके वहां अमेरिका को टारगेट करने के लिए नहीं है। कोई बेवकूफ होगा, जाहिल होगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए कोई मिसाइल बना लिया। तो पाकिस्तान का चूंकि ये राइट है, और अमेरिका ने इससे पहले भी पाबंदियां लगाई, और आपको याद होगा अगर 1980s में जाए तो वो MTCR है, मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रिजीम, उन्होंने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दी थी। उसके बाद तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के जरिए आप पे पाबंदियां लगाई, फिर पिछले साल पाबंदियां लगाई गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतनी इंडिजिनियस कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है कि अमेरिका का इस किस्म का जो पाबंदियां है वो आपको रिसर्च एंड एनालिसिस और प्रैक्टिकल अपना उसके तजर्बे से रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने अंदर काफी कैपेबिलिटी जो SPD के अंदर हमने डेवलप कर ली है। और जनरल तदवाई के जमाने में बहुत सारी चीजें थी जो हमने खुद ही बना के, खुद ही मैन्युफैक्चर करके उसके तरीके अपने तजर्बात को लेके आगे चल रहे हैं और उसके ऊपर काम। लेकिन ये सिंबॉलिक जरूर है, ये मैसेज देता है उनका पाबंदी लगाना, और मैसेज ये है कि वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको अंडर, और अमेरिका के अंदर जो भी चीज होती है वो अमेरिका से ओरिजिनेटिव होती है। वो ज़ियोनिज्म और नेओकॉन्स का जो नेक्सस है ना, हाई ग्रेड क्रिश्चियन और ज़ियोनिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक लॉबी है उसके पीछे जो काम कर रही है, और इसको करने के लिए जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान अब कैपेबल हो चुका है। बहुत शुक्रिया